दोस्तों नमस्कार। वाराणसी के यूपी कॉलेज की घटना पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, जहां पर दो छात्रों में कहासुनी होती है। उसके बाद सूर्य प्रताप सिंह की हत्या मंजीत चौहान ने गोली मारकर कर दी। इसको पुलिस, प्रशासन और मीडिया ये बताने पर तुली है कि ये दो छात्रों के बीच की लड़ाई थी और इसी लड़ाई के चलते मंजीत चौहान ने सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन अगर हम आपको बताएं, जो रिसर्च से निकल करके आया है वो ये आया है कि ये वर्चस्व की लड़ाई। वैसे तो यूपी कॉलेज में छात्रों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से जग जाहिर है, लेकिन यहां पर जिस छात्र ने गोली मारी यानी मंजीत चौहान ने, तो मंजीत चौहान के दिमाग में यह चल रहा था, वो खुद को एक बड़ा माफिया बनाने के तरफ अग्रसर था और खुद को वो माफिया कहलाने का शौकीन हो गया था। उसके तमाम सोशल मीडिया पर पोस्ट, उसकी तस्वीर जिसके साथ उसने लिखा हुआ है माफिया मंजीत, या फिर ये लिखा हुआ है मंजीत माफिया। तो वो माफिया बनना चाहता था, उसकी दिली इच्छा माफिया बनने की रही। अब मंजीत गिरफ्तार कर लिया गया है, सलाखों के पीछे है, पुलिस रिमांड पर लेगी, पूछताछ करेगी। लेकिन अब इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके पीछे क्या क्या कारण है। देखिए, एक परिवार का इकलौता बेटा जिसकी हत्या कर दी गई, उस बेटे की वापसी उस परिवार के लिए तो हो नहीं सकती, वो होनी भी नहीं है। उस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, मां पिता परिजन बदहवास हैं। लेकिन ये जो सूर्य प्रताप सिंह जिसकी हत्या हुई, सूर्य प्रताप सिंह यूपी कॉलेज यानी उदय प्रताप सिंह कॉलेज में बीएससी 4th ईयर का स्टूडेंट, जिसको बताया जा रहा है कि घटना के दिन ये वाइवा देने आया था कॉलेज। उधर जिसने गोली मारी मंजीत चौहान, वो बीए पार्ट 2 का स्टूडेंट, और सूर्य प्रताप 23 वर्ष का, मंजीत 24 वर्ष का। यह भी दिलचस्प है कि ये दोनों ही 12th तक स्कूल की शिक्षा साथ में ली, साथ में इन दोनों ने पढ़ाई की थी। लेकिन क्या हुआ कि यूपी कॉलेज में अदावत हो गई दोनों के बीच। तो दोनों के बीच जो अदावत हुई वो यहां तक पहुंच गई कि सूर्य प्रताप सिंह की हत्या मंजीत चौहान ने गोली मारकर विद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के बाहर कर दी। छात्र छात्राएं चिल्लाते रहे, रोकते रहे, लेकिन वो रुका नहीं। एक के बाद एक कई गोलियां उसने मारी। उसने पहले सीने में मारा और जब सीने में गोली लगी तो सूर्य प्रताप सिंह निढाल होकर गिर गया। फिर भी मंजीत का कलेजा नहीं पसीजा। मंजीत ने देखा कि अभी भी सूर्य प्रताप के शरीर में हलचल हो रही है। मंजीत के पिस्टल की गोली फंस गई। दोबारा उसने गोली लोड किया, सूर्य प्रताप के सीने पर चढ़कर उसने कनपटी पर कई गोलियां दाग दी, जिससे सूर्य प्रताप सिंह की वही मौत हो गई। कहने को सिर्फ पुलिस सूर्य प्रताप सिंह को लेकर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुंची, जहां पर कि डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं सूर्य प्रताप सिंह के मित्र, दोस्त करुण क्रंदन करते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे।
मां को सूचना मिली, मां रोते बिलखते ट्रॉमा सेंटर पहुंची बीएचयू, क्योंकि सूर्य प्रताप घर का इकलौता चिराग था। लेकिन माफिया बनने की चाह में मंजीत चौहान ने उसको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। और हम मंजीत को छात्र नहीं, आज हम मंजीत को माफिया कहेंगे। मंजीत को गैंगवार के लिए वो काम किया है, वो गैंग का आदमी है। और मंजीत जिस गैंग का आदमी है, उस गैंग का नाम है 1818। आज हर अभिभावक को, हर व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जो छात्र कॉलेजों में जा रहे हैं वो गैंग बना रहे हैं, और उनके गैंग किसी न किसी कोड से जुड़े होते हैं। इसी तरह से गाजीपुर में 9th के छात्र की हत्या कर दिया था, और 9th का छात्र भी वहां पर भी एक गैंग से जुड़ा था। उसी तरह से यहां पर भी मंजीत चौहान जिस गैंग का सदस्य बताया जा रहा है, वह गैंग 1818 है। यह खास बात है कि इस गैंग के जो सदस्य होते हैं अपने पोस्ट के साथ 1818 लिखते हैं। व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बनाते हैं 1818 से बनाते हैं, और इस तरह से 1818 इनका कोड हो जाता है इनके गैंग का। अब स्थिति यहां तक आन पड़ रही है कि एक छात्र दूसरे छात्र की हत्या कर दे रहे हैं, लेकिन वो छात्र कम हैं। छात्र के बेस में या छात्र के आड़ में वो माफियागिरी के तरफ, गुंडागिरी के तरफ वो बढ़ रहे हैं। अपराधीकरण उनका हो रहा है, वो अपराध के तरफ उनका झुकाव है, और अपराधी बनने में कहीं ना कहीं अपने को वो लगाए बैठे हुए हैं, अपराध करने को तैयार हैं, ताकि फिर उनके नाम का खौफ लोगों के बीच जाए। और यही हुआ है यूपी कॉलेज में। जबकि सूर्य प्रताप सिंह बीएससी 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट, मंजीत चौहान बीए 2nd ईयर का स्टूडेंट। और मजे की बात है कि अब इस हत्याकांड के बाद उसको जातिवादी रंग दिया जा रहा है कि वो छत्री था और ये था। इस तरह की बातें इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ये मंजीत चौहान है यूपी कॉलेज से कुछ ही दूरी का ये रहने वाला है, लालपुर एरिया का ये रहने वाला है, चांदपुर का। मंजीत चौहान इसके तमाम जो है ठाकुर छत्री लड़के हैं, जिसमें से कि एक का नाम आया है अनुज सिंह। अनुज सिंह भी इसको सह दे रहा था। और सूर्य प्रताप सिंह को जब ये गोली मार रहा था, उस समय एक छात्र विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन मंजीत उसको भी दौड़ाया गोली मारने के लिए, लेकिन वो किसी तरह से भागकर अपनी जान बचा ली। उसका नाम है उत्कर्ष, जो जान बचाया। अब ये जो तहरीर पुलिस को दिया है वो भी सूर्य प्रताप सिंह का मित्र है, जिसने तहरीर दी सूर्य प्रताप सिंह के पक्ष के तरफ से। वो जो है छात्र ने एफआईआर उसी ने दर्ज कराया, और चश्मदीद गवाह भी खुद ही वही है, जिसका नाम हम आपके सामने उसका खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ नामों को हमारी पत्रकारिता इजाजत नहीं देती है कि उसके नाम का खुलासा किया जाए। तो इस तरह से यह मामला आगे बढ़ा। लेकिन आज परिवार ने अपना बेटा खोया है, मां ने अपना बेटा खोया, उस घर का चिराग बुझ गया। और ये छात्रों के बीच के ये गैंगवार है, ये कोई और बात नहीं है। कहा जा रहा है कि बीच बचाव करने के लिए बुलाया गया था, और उसके बाद फिर ये दोनों छात्र बाहर निकले तो फिर इन दोनों में कहासुनी हो गई, और कहासुनी इतनी बढ़ी कि
सूर्य प्रताप सिंह मंजीत चौहान को गाली फक्कड़ देने लगा। जब मंजीत चौहान ने अपने हाथ में पिस्टल निकाली तो सूर्य प्रताप सिंह ने ईंट लेकर के दौड़ाया और ये हालात यहां तक पहुंच गए कि सूर्य प्रताप सिंह सामाजिक विज्ञान क्लास के बाहर तक पहुंच गया और वहीं मंजीत चौहान आकर के पहले सीने में गोली मार दी और उसके बाद जब वो निढाल गिर गया 4 गोलियां मारा और जब वो निढाल गिर गया अभी भी उसके सांस चल रही थी, हलचल शरीर में था, तो उसने सीने पर पैर रख करके उसकी कनपटी पर कई गोलियां उसने मार दी, जिसके बाद सूर्य प्रताप सिंह का निधन हो गया, उसकी मौत हो गई। गुस्साए यूपी कॉलेज के छात्र, ये दिन के 11 बजे की घटना बताई जा रही है। गुस्साए यूपी कॉलेज के छात्र गेट से बाहर निकले और जमकर उत्पात मचाया। पहले प्रिंसिपल के आवास के बाहर खड़ी गाड़ी को क्षति पहुंचाया, वहां तमाम सामान तोड़ दिए। इसी दौरान 1-2 और अध्यापकों को चोटें आईं, सिर फटा। तमाम अंदर उत्पात मचाते हुए विद्रोह करते हुए छात्र बाहर निकले और बाहर निकलकर उस क्षेत्र के दुकानों को बंद कराया, हंगामा किया। कई दुकानदार भी जल्दी जल्दी में घायल हुए, तोड़फोड़ हुई। साथ में पुलिस बल तैनात रही। पुलिस लगातार छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन छात्र समझने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो छात्र अपने बीच के ही एक मित्र को खोए थे। अभी भी छात्रों का आंदोलन जारी है इसको लेकर के। पिता का कहना है कि जब तक सूर्य प्रताप सिंह के हत्यारे की उसी तरह से एनकाउंटर नहीं हो जाती, गोली मारकर उसकी भी हत्या नहीं हो जाती, तब तक बेटे का अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये वाराणसी के यूपी कॉलेज की घटना राजनीतिक गलियारे में शासन प्रशासन को और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए भी चुनौती बन गया है। अपराधी को कुछ घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया, अभी एक फरार है, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन परिवार का यही डिमांड है कि अब जिसने इस तरह का कृत्य किया है उसका एनकाउंटर पुलिस करे। हम फिर किसी दूसरी खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।